हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षाजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं उसको साइंस जितनी भी उसमें पूछी जा रही है उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। वीडियो को दोस्तों ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने इसमें टीसीएस द्वारा जितने भी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी मैंने इसमें रखे हैं। ठीक है, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड करे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखना और ध्यान से देखना। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो पर जो भी नया आया है तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्लोरोप्लास्ट, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या नाभिक, या फिर लाइसोसोम। आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका जो है राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है वो हमें मोटिवेशन देता है, और उस मोटिवेशन के आधार पर हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी वीडियो कितनी देखी जा रही है। फिर उसके हिसाब से हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय में रक्त का संचार किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्वस सिस्टम के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हड्डियों में मौजूद प्रमुख खनिज कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम के कारण ही जो हमारी हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती है और ज़्यादा टाइम तक टिकी रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। त्वचा जो है एक ऐसा जो है अंग है जो आपकी बॉडी पर शुरू से मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, तो सबसे बड़ा अंग त्वचा ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आंसर होगा आपका क्लोरोफिल प्रक्रिया। क्लोरोफिल प्रक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो नाम होगा डीऑक्सी हो जाएगा। डीऑक्सी तो इसमें नहीं है, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी। ऑप्शन नंबर डी, डीऑक्सी न्यूक्लिक राइबोसोम एसिड हो जाएगा, या अम्ल भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त के कितने प्रमुख समूह होते हैं? तो आपके 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये आपका सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? आंसर होगा आपका जड़ों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, ग्लूकोज का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ग्लूकोज का जो प्रमुख कार्य होता है वो ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होता है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको अगर पता है तो आपकी जो साइंस है जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगी इन क्वेश्चनों से। इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज आखिरी तक देखते रहना। नेक्स्ट है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है वो आपका नाभिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? तो हृदय के दोस्तों आपके 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं आपके? यहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है? तो इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो आपका अग्नाशय द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन, पत्तियों में हरे रंग का पिगमेंट क्या होता है? तो पत्तियों में जो हरे रंग का पिगमेंट होता है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑप्शन नंबर बी, हरा जो रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर,
मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, और 7 जो होता है वो पानी का होता है, उदासीन जिसको बोलते हैं, और 7 पॉइंट जो है उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्यूजन प्रक्रिया किसमें होती है? तो डिफ्यूजन जो प्रक्रिया होती है वो आपका वायु में गैसों का जो है आदान प्रदान करने में होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रमुख ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रमुख जो ऊतक होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जो छोटी हड्डी होती है वो कान की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो आपका कोशिका की संरचना बनाना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, किस अंग में रक्त के सफेद कण बनते हैं? तो अंग में रक्त के सफेद कण बनते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा यकृत, लसिका ग्रंथि, हड्डी की मज्जा या फिर तंत्रिका तंतु। तो हड्डी की मज्जी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मानव में रक्त का कौन सा प्रकार है जो सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है? तो ओ यहाँ पर ऐसा जो है सार्वभौमिक रक्तदाता है जो आपको सबको दे सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंखों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंखों का उद्देश्य तो देखना ही होता है, यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपको सबको पता होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साइंस के एग्जाम अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको ये बेसिक से क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, जीन किसे नियंत्रित करता है? तो जीन जो है आपका कोशिका की गतिविधि जो होती है उसको नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो पानी का परिवहन होता है वो ऑक्सीलिम के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम रिवीजन करने चाहते हैं आपके साथ में, आपका जो है रिवीजन फास्ट हो जाए, तो हम जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका उत्तर बताएंगे, ना कि उसमें डिटेल बताएंगे, क्योंकि आपका जो है एग्जाम जो है पास में है, तो इसलिए आपका फास्ट रिवीजन हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मानव शरीर में किडनी का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में जो किडनी का कार्य होता है वो रक्त को शुद्ध करना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं? तो मानव में जो जोड़े होते हैं वो 23 होते हैं, यानी कि 46 होते हैं। तो इसमें जोड़े पूछे हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का काम क्या होता है? तो हृदय का जो काम होता है वो होता है रक्त का संचालन करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मांसपेशियों में संकुचन किसके कारण होता है? तो मांसपेशियों में जो संकुचन होता है वो कैल्शियम के कारण होता है। कैल्शियम ही हड्डियों को मजबूत बनाता है, और हड्डियों में जो कैल्शियम पाया जाता है वो ही आपका संकुचन होता है मांसपेशियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पर, किस अंग में अम्लीय अवस्था में भोजन पचता है? तो आपका पेट द्वारा जो है भोजन पचता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में कितनी मुख्य नसें होती है? जो आपकी नसें होती है सबसे ज्यादा मुख्य जो नसें होती है वो 12 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से जो आपका विटामिन ए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा तत्व हड्डियों के निर्माण में मदद करता है? तो हड्डियों के निर्माण में जो आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम एक बहुत ही जो है बड़ा तत्व है जो हड्डियों में पाया जाता है, जिसके कारण हड्डियां हमारी मजबूत रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, हृदय में रक्त संचार की गति को नियंत्रित करने वाला हिस्सा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका साइनो एट्रियल नोड। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा अंग शरीर में अवांछित
अवांछित पदार्थ बाहर निकलता है, तो दोस्तों ये आपका जो होता है यहाँ पर आपका किडनी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर किडनी हो जाएगा, जो आपका पदार्थ किडनी से बाहर निकलता है अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य क्या कार्य होता है? तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर सी जो होता है आपका लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कोशिका की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? जो कोशिका की बाहरी परत होती है दोस्तों, वो आपका प्लाज्मा कहा जाता है उसको, यानी कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर टिश्यू का क्या काम होता है? तो जो टिश्यू का काम होता है वो आपका समान कार्य के लिए होता है, यानी कि समान कार्य के लिए कोशिकाओं का समूह बनाना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रमुख पौधों के अंग से प्रमुख पौधों के अंग कौन से हैं? तो प्रमुख जो पौधों के अंग होता है जड़ तना पत्तियां होती है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा, तो सभी को पता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, रक्त में किसकी कमी से एनीमिया होता है? तो रक्त में जो एनीमिया होता है वो आयरन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आपका यहाँ पर स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका खून के लाल कणों को क्या कहते हैं? तो खून के लाल जो कण होते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर ए एरेंथोसाइट्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एरेंथोसाइट्स इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो इंसुलिन जो है आपका अग्नाशय द्वारा जो है निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर डीएनए की संरचना किसे डबल हेलिक्स के रूप में वर्णित किया गया था? तो आपका यहाँ पर हो जाता है जेम्स वाटसन, यानी कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला है कोशिका में प्रोटीन का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? तो कोशिका में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो आपका मेलेनिन नहीं और राइबोसोम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चॉकलेटी रंग का पिगमेंट जो त्वचा में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका मेलेनिन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मेलेनिन जो आपका यहाँ पर चॉकलेटी रंग का पिगमेंट त्वचा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हृदय के किस चैम्बर में ऑक्सीजन रहित रक्त आता है? तो ये आपका जो है आपका दाएं एंट्रियम, ऑप्शन नंबर बी, दाएं एंट्रियम द्वारा इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त आता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किस प्रक्रिया द्वारा पौधों में ऊर्जा का निर्माण होता है? तो पौधों का जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर पत्तियों में वायुओं का आदान प्रदान किससे होता है? तो ये आपका होता है आपका स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट इसके नीचे लेकर आऊँगा मैं अभी थोड़ी देर बाद, तो आप वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।